सभी साथियों को नमस्कार। मैं योगेश लैच एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि हमने जो एसएससी जीडी भर्ती 2026 और एसएससी एमटीएस के हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, जिसके अंदर हमने दो प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए थे और आपके क्वेश्चन भी उन प्रैक्टिस सेटों के अंदर अच्छे खासे सही हो रहे हैं। तो आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसके अंदर भी हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, जो एक आपके बहुत ही शानदार जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी क्वेश्चन लिए हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबाकर शेयर जरूर कर दो, उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दो, उसके बाद में हम सीधे ट्यूशन पर चलते हैं। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपने 20 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो। प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दिया तो अपना जो पहला क्वेश्चन अपना लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सा और आसान सा क्वेश्चन, देखो एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था जो अब पीछे बढ़ती हुई उसके अंदर निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। यानी कि उसने दे रखा है NOP QRS TUV, तो इसके आगे हमारा कौन सा पद आएगा ये पूछा है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग लगाओ। जितनी यदि आप क्वेश्चन के अंदर जो आपने ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है इसके अंदर यदि आप नंबरिंग लगा लोगे तो आपका 90% क्वेश्चन क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। अब देखो, एन कितने पर आता है, अपना 14 पर आता है। ओ कितने पर, 15 पर। पी कितने पर, 16 पर। क्यू कितने पर, 17 पर। आर कितने पर, 18 पर। एस कितने पर, 19 पर। अब आपको यहीं से पता चल गया कि लगातार संख्याएं चल रही है। क्या चल रही है, लगातार। अब देखो, टी कितने पर आ गया, 20 पर आ गया। यू कितने पर, 21 पर। वी कितने पर, 22 पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 23 पर, 24 और 25। कितने लेटर हैं, 3 लेटर लिखने हैं, तो कितने आ गया, 23 पर कौन आता है, अपना डब्ल्यू आ गया। कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। 24 पर कौन आता है, एक्स आ गया। 25 पर कौन आता है, वाई आ गया। यानी कि जो मेरा लुप्त पद है वो कितना आ गया, WX यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। एसएससी जीडी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे करके बताओगे। यदि शब्द कॉर्नफ्लेक्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहती है। यानी कि ये शब्द है कॉर्नफ्लेक्स, इसको किसके रूप में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है और लेफ्ट से राइट पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर परिवर्तित होंगे। यानी कि कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, यानी कि जो जिनका जो स्थान यहाँ पर है वही स्थान कितनों का रहेगा और कितनों का नहीं रहेगा, इसके अंदर बताना है। अब ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर लिखूंगा तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ए से क्या होती है, अपनी जेड होती है। अब देखो, सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। क्या इनके अंदर ए है, तो ये क्या आ गया, मेरा ए आ गया। उसके बाद में बी नहीं है, सी आ जाएगा। सी के बाद में डी है, क्या डी भी नहीं है, ई आ जाएगा अपना। ई के बाद में एफ आ जाएगा। एफ के बाद में जी नहीं है, एच भी नहीं है। जे के है, अपना के आ गया। उसके बाद में एल आ गया, एम नहीं है, एन आ गया। एन के बाद में ओ आ गया अपना। ओ के बाद में आर आ गया और आर के बाद में कितना आ गया, मेरा एस आ गया। यही आया है ना। अब देखो, इसको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब इसने क्या बोला है मुझे कि कौन से जो लेटर है, जो कौन सी अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हुई है। अब देखो, सी से क्या हो गया, अपना ए हो गया। ओ से सी हो गया। आर से ई हो गया। एन से एफ हो गया। एफ से के हो गया। लेकिन जो एल है वो क्या हुआ, हमारा सेम रहा। यानी कि एल की जो है की स्थिति है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि परिवर्तित
हो गया, सॉरी परिवर्तित तो नहीं हुआ है। अब देखो ए एन हो गया, के ओ हो गया, ई आर हो गया और एस यानी कि वही का वही रहेगा, यानी कि उसकी भी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है। अब उसने बोला कि परिवर्तित यानी कि कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हुई है। अब देखो एल और एस की स्थिति परिवर्तित नहीं है और बाकी सभी की स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। कितने हैं, कितने लेटर है टोटल, अपने 10 लेटर है, 10 में से 2 की स्थिति अपनी चेंज हो गई, तो परिवर्तित चेंज कितने नहीं हुए, 8। 2 की स्थिति चेंज नहीं हुई और बाकी की चेंज हो गई, यानी कि 8 लेटर ऐसे हैं जिनकी स्थिति परिवर्तित हुई है। ये आसान सा क्वेश्चन पूछा था, एक बार फिर से देख लो। ये अपने को कोई शब्द दे रखा कॉर्नफ्लेक्स, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद ही उसने बोला है कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी, यानी कि कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पर परिवर्तित किसकी नहीं हुई है, एल की स्थिति परिवर्तित नहीं है, यानी कि एल पहले था वही एल है, बाद में पहले एस था वहीं पर ही एस है, यानी कि 2 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है। टोटल 10 लेटर हैं, उनमें से 2 की स्थिति परिवर्तित नहीं है, तो परिवर्तित कितने की हुई है, 8 की। ये आंसर पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। यानी कि जो हमें खाली स्थान दे रखे हैं उन पर क्या शब्द रखूं कि ये जो श्रृंखला है ये कंप्लीट हो जाए। ये एक पूरी श्रृंखला जिसको मैंने 4 यानी कि टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मैंने ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या बताया था, इनके क्या बना लो आप, जोड़े बना लो। अब टोटल यहाँ पर कितने अक्षर है, 16 अक्षर थे। कितने अक्षर थे, 16 अक्षर थे। क्या 16 के मैं क्या जोड़े बना सकता हूँ, 4 की 4 लेटर के 4 जोड़े भी बना सकता हूं मैं, 8 लेटर के 2 जोड़े भी बना सकता हूं, ये बना सकता हूं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 4 लेटर कितने, 1 2 3 और 4 लेटर के कितने जोड़े, 1 2 3 और 4 जोड़े। 4 लेटर के मैंने क्या जोड़े बना दिए, 4 जोड़े बना दिए। अब देखो क्वेश्चन, सभी में स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर जेड है, 3 में जेड है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा, जेड आ जाएगा। पहला ये हो गया कंप्लीट, जेड आ गया। यहाँ पर 2 सेकंड लेटर के अंदर सभी के अंदर सभी जो 4 जोड़े बनाए हैं उनके अंदर सेकंड लेटर क्या है, 2 के अंदर 0 है, तो इन 2 के अंदर भी क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा, यानी कि 2 के अंदर ओ है तो उन 2 के अंदर भी ओ आ जाएगा। अब देखो थर्ड लेटर की बात करूं तो थर्ड लेटर के अंदर सभी चारों टुकड़ों के अंदर के है, तो चौथे टुकड़े के अंदर भी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब देखो चौथे की लेटर की बात करूं तो एफ से क्या हो रहा है, यहाँ पर जी, यानी कि एफ कितने पर आता है अपना, 6 पर आता है, जी 7 पर आता है, यानी कि +1 हो रहा है। जी से हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आई आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। आई कितने पर आता है, 9 पर। यदि 7 में 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 में 1 प्लस करूंगा तो 9 आ जाएगा। यानी कि 8 पर मेरा क्या आता है, यहाँ पर एच आता है। 8 पर क्या आता है मेरा, एच आता है। यानी कि क्या आएगा, इन जो खाली स्थान इनके अंदर क्या आ जाएगा, पहले खाली स्थान के अंदर ओ आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान के अंदर जेड आएगा, तीसरे खाली स्थान के अंदर ओ आएगा, चौथे खाली स्थान के अंदर एच आएगा, और पांचवें स्थान के अंदर ए क्या आएगा। यानी कि यदि इन खाली स्थानों के अंदर यदि मैं ये लेटर लिख देता हूं तो ये पूरा क्या हो जाती है, श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले टोटल लेटर गिन लो कि यानी कि खाली स्थान के अंदर मिलाकर टोटल कितने लेटर आते हैं, उसके बाद उनके क्या कर लो, जोड़े बना लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। एक विशेष कूट भाषा में जेड एक्स एफ जी ए को वो क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बी टी जी एच ए एस क्यू आर को वो 6 लिख रहा है, तो वो इसको क्या लिखेगा, ये मेरे से पूछ रहा है। यानी कि एक कूट भाषा में 3 के रूप में कूटबंध किया जाता है और जो इसको वो क्या कर रहा है, 6 के रूप में कूटबंध किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको वो क्या लिखेगा। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर 3 लिख रहा है, क्या इनका यदि मैं योग करूं तो 3 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा।
अब मुझे एक चीज यहाँ से दिखाई दे रही है, यानी कि टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 लेटर हैं। 5 में से यदि मैं 2 माइनस कर देता हूं तो मेरा यहाँ पर क्या आता है, 3 आ जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं है कि मैंने एक में देख लिया तो इसमें भी देख लिया, यही कंडीशन सेकंड में भी यदि लागू होती है तो वो कंडीशन थर्ड में भी लागू होगी। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हैं। यदि इसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाता है, मेरा 6 आ जाता है। यानी कि ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, लागू हो रही है। यानी कि टोटल लेटर गिनकर उसमें से 2 माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, 3 और 2, 3 और 3 6 लेटर हैं। यहाँ पर कितने लेटर है, 6 लेटर। 6 लेटर में से यदि मैं 2 माइनस करता हूं तो मेरा कितना आ जाता है, 4। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर अपना आएगा। अब देखो, क्या सीरीज एक साथ इंक्रीज हो रही है, नहीं, धीरे धीरे अपनी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर क्या लग सकता है अपना, या तो सब्ट्रैक्शन का या अपना ऐड का नियम लग सकता है। सब्ट्रैक्शन का तो अपना लगेगा नहीं, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज होती तब हमारा क्या लगता है, सब्ट्रैक्शन का जो अब फॉर्मूला लगता, यानी कि जो कॉन्सेप्ट लगता। लेकिन यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही है तो यानी कि ऐड का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो 89 के अंदर कितने ऐड कर रहा है, ये 214 हो गए, कितने ऐड किए, 125 ऐड किए। कितने ऐड किए, 125। उसके बाद में मुझे नहीं पता कितने ऐड किए, इसके अंदर भी नहीं पता कितने ऐड किए। लेकिन 773 के अंदर कितने ऐड किए कि 1285 हो गया। यानी कि 1285 माइनस करोगे तो 2 आ गया, 512। कितना आ गया, 512 ऐड किए। कितने ऐड किए यहाँ पर, 512 ऐड किए हैं। ठीक है, इसके अंदर ये कितने ऐड कर रहा है कि 2014 आ गए, तो कितने ऐड किए, माइनस कर दो इससे, 9 2 729, कितने आ गए, 729। यानी कि यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, यानी कि यदि मैं 5 का क्यूब करता हूं तो वो कितना आता है, 125 आता है। और यदि 8 का यदि मैं क्यूब करता हूं तो वो मेरा कितना आता है, 512 आता है। और यदि 9 का क्यूब करता हूं तो वो मेरा क्या आता है, 729 आता है। अब देखो 5 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब होगा, यहाँ पर क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। यानी कि इसके अंदर मैं यदि 6 के क्यूब प्लस करूंगा तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है। यदि इसके अंदर 6 की क्यूब प्लस करूंगा, जो नंबर मेरा आएगा उसके अंदर यदि मैं 7 की क्यूब यदि प्लस करूंगा तो 773 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस करूंगा मैं, 6 की क्यूब प्लस करूंगा तो 6 की क्यूब क्या होती है, 216 होती है। कितनी होती है, 216। तो 125 के अंदर 216 प्लस करोगे तो 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 4 और 2 और 1 3, 341 आ गया। यानी कि जो मेरा कितना आएगा, 125 किसमें करोगे, 214 भाई, कितना है, 214 है। यानी कि इसके अंदर 214 के अंदर मैं कितना प्लस करूंगा, 6 की क्यूब यानी कि 216। 214 के अंदर क्या प्लस करना है मुझे, 216 प्लस करना है। 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 430। यानी कि इसका आंसर मेरा कितना आ गया, 430 आ गया। यानी कि इसके अंदर इसने 125 प्लस किया है, उसके बाद में 216 प्लस किया है, उसके बाद में 216 के बाद में क्या करोगे, 7 की क्यूब 343 यदि मैं प्लस करूंगा तो 773 आता है। यानी कि 430 में यदि 343 में प्लस करता हूं तो 773 आ रहा है। यानी कि ये क्या है, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, 8 की क्यूब और 9 की क्यूब है। यानी कि जो मेरा राइट आंसर वो क्या हो गया, मेरा 430 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉफिट को वो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो उसी कूट भाषा में वो क्या बोल रहा है, रेसिंग को मैं क्या लिखूंगा। तो सबसे पहले इनके अंदर मैं क्या लगाता हूं, नंबरिंग लगाता हूं। तो पी कितने पर आता है अपना, 16 पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। ओ कितने पर आता है अपना, ओ 15 पर आ गया अपना। एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। टी आई कितने पर, 9 पर। टी कितने पर है,
20 पर। अब देखो v की यदि मैं बात करूं तो v कितने पर आता है अपना 22 पर, I कितने पर आता है 9 पर, H 8 पर, O कितने पर आता है अपना 15 पर, T 20 और P कितने पर आता है अपना 16 पर आता है। अब यहां से मैं देखूं तो 16 में कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है 8 प्लस नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा और यदि मैंने ध्यान से देखा तो P को वो सीधा कहां ले जा रहा है, लास्ट में ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है, P को सीधा लास्ट में ले जा रहा है और R को वो लास्ट वाले से पहले में क्या कर रहा है 2 प्लस कर रहा है, यानी कि लास्ट में पहले में क्या कर रहा है जो 0 प्लस कर रहा है, फिर उसके अंदर उसने 2 प्लस कर दिया, फिर O को वो सेम रख दिया, यानी कि O के अंदर कितना प्लस किया 0 प्लस किया, फिर F के अंदर उसने 2 प्लस कर दिया, ठीक है, फिर I के अंदर उसने भी क्या किया 0 प्लस किया और T के अंदर उसने क्या कर दिया यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, यानी कि +2 +0 +2 +0 +2 +0। अब देखो यहाँ पर R कहां पर जाएगा, लास्ट में जाएगा और G कहां पर आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। अब देखो G7 है, क्या है G7 है और G के अंदर मैं क्या करूंगा यहाँ पर +2 करूंगा, 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा मेरा I आ जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा I आएगा। अब ऑप्शन के अंदर देखो चारों ऑप्शन के अंदर क्या है अपना I है। उसके बाद में देखो N के अंदर क्या प्लस करूंगा, नहीं 0 आएगा, यानी कि N ऐसे का ऐसे, पहले +2 फिर 0, फिर उसके बाद में I देखो I 9 पर है, +2 करोगे तो कितना आ गया 11 और 11 पर अपना क्या आ जाएगा के आ जाएगा, 11 पर अपना कौन आएगा क्या आएगा। उसके बाद में C को क्या रखोगे ऐसे का ऐसा, यानी कि 0 ऐसे का ऐसा रखोगे, A के अंदर 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा C आ जाएगा और R को ऐसे का ऐसा रखोगे तो मेरा आंसर कितना आ गया INKCCR आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था, क्या कर रहा है पहले +2 कर रहा है फिर +0 कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग वाले को लास्ट में पहुंचा करे क्या कर रहा है 0 कर रहा है, और यहाँ पर जो लास्ट वाले को पहले वाले के स्थान पर लाकर क्या कर रहा है +2 कर रहा है। वैसे मैंने क्या लास्ट वाले को क्या ले आया फर्स्ट स्थान पर +2, N को यहाँ पर लाया +0, I को यहाँ पर लाया +2, C को यहाँ पर लाया तो +0, यहाँ पर लेगा तो +0 और R को लेके आया तो ये क्या हुआ +0, ये +2 और ये +0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को उस अंकीय रेखा के अनुसार मोड़कर बनाया जाता है, यानी कि ये एक क्या है अपना खुला पासा है, इसको मोड़ने पर इनमें से कौन सा पासा बनेगा। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन ए भी दे रखा है, ए और सी बनेंगे, यानी कि इसको मोड़ने पर ए और सी पासा बनेगा। ऑप्शन बी दे रखा है, यहाँ पर ए और बी पासा बनेगा। ऑप्शन सी दे रखा है केवल डी, ऑप्शन डी यहाँ पर दे रखा है केवल ए पासा। ठीक है, अब देखो इसको यदि मैं मोड़ूंगा तो पहले इसके अपोजिट निकालो, तो 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 5 है, 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि ये दोनों सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। उसके बाद में 6 का अपोजिट क्या हो गया मेरा 1 हो गया, यानी कि ये दोनों सतह भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया मेरा 2 हो गया, यानी कि जो आपस में यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत सतह है वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। अब देखो पहले ऑप्शन डी के अंदर चलूं तो ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है 1 5 3, 1 5 3, यानी कि 3 दे रखा है और 3 है वो 5 का विपरीत है, यानी कि दोनों सतह एक साथ दिखाई दे रही है, दोनों अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है पासे के अंदर, तो ये क्या हो गया मेरा गलत हो गया, यानी कि इसको मोड़ने पर क्या ये पासा बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद में सी के अंदर चलूं तो 1 4 2, यानी कि 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन पासे के अंदर इसने दिखा रखा है एक दूसरे के सामने नहीं दिख सकती, तो ये भी क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। उसके बाद में बी पर चलो 2 5 और 6, 2 5 2 5 और 6, यानी कि एक दूसरे के कोई भी विपरीत है नहीं है, यानी कि ये तीनों सतह एक साथ दिखाई अपने को दे सकती है, क्योंकि इनके विपरीत जो सतह है वो हमारी छिपी हुई है, और हमें पता है कि जो विपरीत सतह है वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। यदि ये सतह दिखाई देती है तो इसकी विपरीत सतह हमेशा क्या होगी छिपी होगी। तो इनकी 5 के विपरीत क्या है अपना 3 है, क्या 3 इसके अंदर दिखाई दे रहा है यानी छिपा हुआ है। उसके बाद में 6 के विपरीत 1 है तो 6 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, 2 के विपरीत 4 है, यानी कि इस पासे को यदि मैं फोल्ड करूं तो इस प्रकार का हमारा पासा दिखाई देगा।
बी ऑप्शन सही हो गया। यदि ए के अंदर भी देखूं तो ए के अंदर भी 6 दिखाई दे रहा है, 6 हो गया, यानी कि 6 के विपरीत 1 है, क्या इस पासे के अंदर 1 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। 3 है, 3 के विपरीत 5 है, 5 भी नहीं दिखाई दे रहा। 2 के विपरीत 4 है, 2 भी नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ए और बी, यानी कि इस जो खुला पासा है इसको यदि मैं फोल्ड करूंगा तो या तो इस प्रकार का पासा हमें दिखाई देगा या हमें इस प्रकार का पासा दिखाई देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। ए और बी दोनों पासे हमें इस प्रकार के दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसा ही लिया, पासे पर आधारित ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो पासे की ये दो स्थितियां दी गई हैं और इसके अंदर पूछा है कि आर के विपरीत फलक कौन सा है, यानी कि आर का विपरीत क्या है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर इन दोनों पासों की, यानी कि पासे की यदि दो कंडीशन हमें दे रखी हो तो क्या देखोगे इसकी दोनों के अंदर कॉमन क्या है। अब देखो इस पासे के अंदर और इस पासे के अंदर दोनों के अंदर कॉमन क्या है अपना यू है, यानी कि दोनों पासों के अंदर कॉमन क्या आ गया अपना यू है। जिस पासे ये पहला पासा हो गया, ये कौन सा है दूसरा पासा। यदि हम पहले पासे के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे पासे के अंदर भी मैं क्या चलूंगा क्लॉकवाइज चलूंगा। हमेशा याद रखना यदि पहले पासे के अंदर क्लॉकवाइज चलते हैं तो दूसरे पासे के अंदर भी क्लॉकवाइज चलेंगे। यदि पहले पासे के अंदर यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो दूसरे पासे के अंदर भी मैं क्या चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, यानी कि दोनों के अंदर सेम कंडीशन लगेगी। अब देखो यू के अंदर मैं यदि क्लॉकवाइज चलता हूं तो यू से कहां पर आया आई पर आ गया, यू से कहां पर गया मैं आई पर गया, और आई से कहां पर आ गया मैं ई पर आ गया, और ई से फिर कहां पर आ गया यू पर आ गया। पहला हो गया। दूसरे पासे में चलूं तो यहां पर भी किस कौन सी साइड चलाऊं क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर भी क्या चलूंगा क्लॉकवाइज। तो यू से कहां पर आ गया एस पर आ गया, और एस से कहां पर चला गया मैं एल पर चला गया, एस से कहां पर चला गया एल पर चला गया। अब देखो जो एक दूसरे के सामने है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि ई का अपोजिट क्या हो गया एल हो गया, आई का अपोजिट क्या हो गया एस हो गया, जो बचा वो क्या हो गया एक दूसरे के अपोजिट। अब देखो यू की जगह पर क्या है मेरा आर है, यू की जगह पर क्या है मेरा आर है, यानी कि इसने पूछा है कि आर का अपोजिट क्या है मेरा यू है, आर का अपोजिट क्या है यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से गलत पद का चयन कीजिए, यानी कि इन ये चार विकल्प दे रखे इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है, कौन सा पद गलत है। अब देखो यहाँ पर मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि बीच वाले की यदि मैं देखूं तो 6 के अंदर क्या प्लस कर रहा है, ये 2 प्लस कर रहा है, क्या बन गया 8 बन गया, और 8 के अंदर इसने 2 प्लस कर दिया तो वो क्या बन गया 10। अब 10 के अंदर यदि मैं 2 प्लस करूंगा तो क्या बनना चाहिए 12, लेकिन इसने क्या लिख दिया यहाँ पर 14 लिखा है, यानी कि जो ये पद है बी 14 सी क्या है अपना गलत पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यही पूछा था कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से गलत पद बताना है, तो गलत पद कौन सा हो गया बी 14 यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक क्या है इनमें से भिन्न है, यानी कि ये 4 अक्षर समूह है, यानी कि 4 जो लेटर हैं इसके अंदर प्रत्येक में 3 लेटर हैं, 4 अक्षर समूह है जिसमें से किसी न किसी प्रकार 3 तो क्या है इसके अंदर समान है, लेकिन एक क्या है इनमें से भिन्न है, जो भिन्न है उसका चयन हमें करना है। तो सबसे पहले इनका आप लिखो नंबरिंग लगाओ। एच कितने पर आता है अपना 8 नंबर पर आता है, एफ कितने पर आता है 6 पर, और एन कितने पर आता है अपना 13 पर, डी कितने पर आता है अपना 4 पर आता है, बी कितने पर 2 पर, आई कितने पर 9 पर आता है, एस कितने पर आता है अपना 19 पर, क्यू 17 पर, और एक्स कितने पर आता है अपना 24 पर। ठीक है, उसके बाद में जे कितने पर आता है अपना 9 पर आता है, और जे 10 पर, जे कितने पर आता है, जे कितना आता है अपना 10 पर आता है, जे 10 पर आता है, जी 7 पर आता है, और यू कितने पर आता है अपना 15। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या कर रहा है 8 में से क्या कर रहा है -2 कर रहा है, पहले तो क्या किया है -2, उसके बाद में इसमें से क्या कर रहा है माइनस का प्लस का 7 कर रहा है, कितना 6 में प्लस का 7 किया कितना 13 हो गया। पहले 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया, 6 में से प्लस 7 किया 13 हो गया। अब इसके अंदर भी देखो क्या यही कंडीशन लग रही है क्या, 4 में से उसने 2 माइनस किया 2 आ गया, और 2 में प्लस का 7 किया कितना आ गया 9 हो गया।
ठीक है। इसके अंदर देखो 19 में माइनस का 2 किया कितना आ गया, 17 आ गया। 17 में प्लस का 7 किया कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कि तीनों के अंदर कंडीशन लग रही है। क्या इसके अंदर भी यही कंडीशन लग रही है? 10 में से 2 माइनस करूंगा तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 है, यानी कि माइनस का 3 कर रहा है। यानी कि उसके बाद में देखो 7 में कितने कितना प्लस किया, कितने 15 हो गए, यानी कि प्लस का 8 कर रहा है। यानी कि पहले जो 3 है उसके अंदर तो उसने किया माइनस का 2 और प्लस का 7 किया है, लेकिन चौथे के अंदर उसने प्लस का 3 और प्लस का 8 कर दिया। यानी कि उसके अंदर अलग ही कर रहा है। तो जो भिन्न अपना पद है वो कौन सा हो जाएगा, जे जी और ओ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। पी परसेंट क्यू का अर्थ है, यानी कि परसेंट को वो क्या लिख रहा है, पी क्यू का भाई है। उसके बाद में देखो पी प्लस क्यू का अर्थ बोल रहा है वो पी है वो क्यू की बेटी है। पी इक्वल क्यू का अर्थ बोल रहा है वो पी क्यू का बेटा है। और पी हर्ष क्यू का अर्थ बोल रहा है पी क्यू की पत्नी है। अब देखो यहां पर ए प्लस बी बोल रहा है, पहले क्या है ए प्लस बी, और प्लस को वो क्या बोल रहा है, ए पी है वो क्यू की बेटी है, यानी कि बी की बेटी कौन है, ए है। बी की बेटी कौन हो गई, ए हो गई, यानी कि ए क्या है, इसकी बेटी है, किसकी, बी। ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, परसेंट है, और परसेंट क्या बोल रहा है, पी क्यू का भाई है, यानी कि सी का भाई कौन है, यहाँ पर बी। सी का भाई कौन हो गया अपना, बी हो गया। उसके बाद में इक्वल क्या बोल रहा है यहाँ पर, पी क्यू का बेटा है, पी है वो क्यू का बेटा है, यानी कि डी का बेटा कौन है, यहाँ पर सी है। डी का बेटा कौन है, यहाँ पर सी है, यानी कि ये सी क्या हो गया, इसका बेटा हो गया। क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी कि ये इसके ऊपर क्या लगा है, मेरा प्लस का निशान। ठीक है। अब जो हर्ष है वो क्या बोला है, हर्ष क्या बोल रहा है, पी क्यू की पत्नी है, यानी कि एफ की पत्नी कौन है, यहाँ पर डी है, यानी कि इस पर माइनस है लगाया। अब उसने पूछा क्या है मेरे को, एफ ए से किस प्रकार संबंध है, यानी कि ए और एफ का किस प्रकार का संबंध है। अब अपने खुद के अकॉर्डिंग देखो, एफ ये आपकी क्या होगी पत्नी, ये क्या है, इसका बेटा, यानी कि इसका बेटा है, यानी कि ये आपका भी क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी कि सी भी क्या हो गया, आपका बेटा हो गया। और बेटे का भाई, यानी कि ये भी आपका बेटा हो गया, और बेटे का ये बेटी क्या हो गई, आपकी पोती होगी। यानी कि ए और एफ के बीच में क्या संबंध है, दादा का। क्या संबंध है, दादा, यानी कि एफ क्या है, इसका दादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर है। यही पूछा है, एफ है वो सी से किस प्रकार, एफ ए से, यानी कि ए से किस प्रकार का संबंध रखता है, यानी कि ए का वो क्या लगता है, दादा लगता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता बिल्ली पक्षी के बीच में सबसे अच्छा संबंध है कौन सा दर्शाता है। इनमें से पूछा है कि एक है अपना तोता है, कौन है, तोता हो गया। उसके बाद में बोला है बिल्ली और ए पक्षी, बिल्ली और ए पक्षी, बिल्ली और ए पक्षी। अब मुझे ये बताओ कि ये मेरा तोता है, क्या है, ये तो तोता किसके अंदर आता है, क्या तोते पक्षी तो होते हैं, क्या तोता पक्षी तो होता है, और क्या बिल्ली तोते, क्या बिल्ली है वो पक्षी होता है, नहीं होता, यानी कि बिल्ली मेरा क्या आ गया, यहाँ पर अलग आ गया। ये मेरा क्या है, तोता है, क्या है, तोता है। और तोते किसके अंदर आते हैं, पक्षियों के अंदर ही तो आते हैं। किसके अंदर आते हैं, पक्षियों के अंदर। क्या बिल्ली भी पक्षियों के अंदर आती है, नहीं आती है, यानी कि बिल्ली कहां पर होगी, अपनी अलग होगी। यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इक्कीस लड़कों की एक पंक्ति में जब मोहित को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट छोर से 12वां हो जाता है। तो पंक्ति में दाएं यानी कि राइट छोर से उसकी पहली स्थिति क्या थी, यानी कि पहले की स्थिति क्या थी। अब देखो ये कोई पंक्ति है,
ये क्या है, मेरी कोई पंक्ति है, ये पंक्ति होगी। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि मोहित का कौन सा स्थान है, मैंने मान लिया कि ये क्या है, मोहित का स्थान है, यहाँ पर बैठा है, यानी कि पहले का जो स्थान है वो कौन सा है, ये है। अब उसने बोला है कि उस मोहित को वो दाएं स्थान, 4 स्थान दाएं यानी कि राइट साइड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अब मुझे ये बताओ, ये साइड कौन सी हो गई, इसकी लेफ्ट साइड हो गई, और ये क्या है, मेरी राइट साइड है। यानी कि मोहित यदि इधर खिसकाएंगे तो यानी कि लेफ्ट साइड हो गई, और इधर खिसकाए तो ये क्या है, राइट साइड। और उसने पूछा राइट साइड में 4 स्थान है, यानी कि मोहित कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। यानी कि मोहित का जो न्यू स्थान है वो कहां पर हो गया, ये हो गया। मोहित का न्यू स्थान क्या हो गया, ये हो गया। अब उसने बोला है, बोला क्या है, तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, बाएं छोर से, यानी कि बाया ये हो गया, यानी कि बाएं छोर से उसका न्यू स्थान कौन सा है, 12वां। कौन सा स्थान है, 12वें स्थान पर है। यानी कि बाएं छोर से, यानी कि लेफ्ट साइड से वो कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। अब जो न्यू स्थान है वो 12वां है। तो जो पहले कितने स्थान पर था, वो 12 में से 4 माइनस कर दो, 8वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर है था, 8वें स्थान पर था। यानी कि पहले वो 8वें स्थान पर था, फिर उसको 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया, तो वो कितना हो गया, 12वें स्थान पर हो गया। अब देखो 8वें स्थान पर था, तो 21 में से यदि मैं 8 माइनस करता हूं तो कितना आ गया, 13। यानी कि जो उसका पुराना स्थान था उससे आगे कितने छात्र थे, कितने लड़के थे, 12 लड़के थे, सॉरी 13 लड़के थे। कितने लड़के थे, 13। यानी कि यदि मान लो मोहित यहाँ पर बैठा है तो इसके आगे कितने लड़के बैठे हैं, 13 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे हैं, यहाँ पर इसकी कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इसके आगे 13 लड़के बैठे हैं, और उसने पूछा क्या है, दाएं छोर से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पहली यानी कि ओल्ड पूछ रहा है, ये स्थिति पूछ रहा है। अब इसके आगे 13 छात्र बैठे, कितने छात्र बैठे, 13 छात्र, तो ये हो गए। और इसका स्थान पूछा है तो 13 ये हो गए, और एक इसका हो गया 14 स्थान। यानी कि वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, यानी कि 14 नंबर पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, कृति सुमन शुभम शुभ कनक परी चारु श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। यानी कि ये क्या हुआ, एक वर्गाकार मेज हो गई, इसके चारों ओर कुछ तो क्या बैठे हैं, यहाँ पर कोनों पर बैठे हैं। कहां पर, इन कोनों पर बैठे हैं, और कुछ कहां पर बैठे हैं, इनकी भुजाओं पर। यानी कि 4 तो कोनों पर बैठे हैं, और 4 कहां पर बैठे हैं, वो भुजाओं में भुजाओं पर बैठे हैं। ये 4 कहां पर बैठ गई, भुजाओं पर बैठ गई। अब सबसे पहले इनका लेफ्ट राइट देखो, यदि मैं बात करूं तो इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, इसका लेफ्ट कौन सा हो गया और राइट कौन सा हो गया। मेरे खुद के अकॉर्डिंग तो ये मेरा क्या है, राइट है, और ये मेरा क्या है, इधर वाला लेफ्ट है। तो यानी कि जो बिंदु लगा हुआ वो मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये भी इसका राइट हो गया, ये इसका राइट है, ये इसका राइट हो गया। यानी कि जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनके राइट है, और जो बिंदु नहीं लगे हुए हैं वो क्या है, इनके लेफ्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, कृति है वो शुभ के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। कृति किसी एक कोने पर नहीं बैठी है, यानी कि जो कृति है वो किसी एक कोने पर नहीं बैठी है, लेकिन क्या है, कृति कोई भी कोने पर है, किसी एक कोने पर बैठी है, कोने पर बैठी है। यानी कि कृति को ऐसी जगह बैठाओ कि वो एक कोने पर बैठ जाए। बोला क्या है, शुभ के बाईं ओर। अब देखो मान लो मैंने शुभ को यहां पर बैठा दिया, कहां पर बिठाया, शुभ को यहां पर बिठाया, और इसका बायां यानी कि लेफ्ट साइड कौन सी होगी, शुभ की, शुभ की लेफ्ट साइड ये होगी। और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि कृति कहां पर बैठ गई, कृति यहां पर बैठ गई। और उसने बोला भी है कृति एक कोने पर बैठी है, और कृति कहां पर बैठ गई, एक कोने पर बैठ गई। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, कर्णक परी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। कर्णक और परी में से कोई नहीं है, एक बार छोड़ दो इस लाइन को। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। परी है वो किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, यानी कि परी को यहां पर भी नहीं बैठ सकती, यहां पर भी नहीं, और यहां पर भी, इन तीनों जगह नहीं बैठ सकती, आगे बैठ सकती है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परी है वो कृति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। परी है वो कृति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। अब देखो कोने पर नहीं बैठ सकती परी है, यहां पर भी नहीं बैठ सकती है,
यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती है और यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती है। उसने एक कंडीशन और दे दी, कृति के ठीक बगल में, यानी कि कृति के ठीक बगल में यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती है, वो यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती है। तो हमारे पास भुजाई एक बची है, तो यानी कि जो परी है वो कहाँ पर बैठ गई, यहाँ पर बैठ गई यहाँ पर। अब देखो आगे, अब इससे पहले वाली जो लाइन है वो क्या है, परी है किसी कोने पर नहीं बैठी, यानी कि परी कोई कोने पर नहीं बैठी है, भुजा पर बैठी है, ठीक है। उससे पहले वाली लाइन देखो, कनक है वो परी के दाईं ओर, यानी कि राइट साइड और दूसरे स्थान पर है। परी का राइट कौन सा है, इधर वाला पहला, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कनक बैठी। कौन बैठी है, कनक बैठी है। यहाँ पर ये क्या होगी, कनक, ठीक है। उसके बाद में अब जो चलो, उसके बाद में जो परी कृति के ठीक बगल में नहीं बैठा, उससे आगे वाली लाइन पर चलो, क्या बोला है, सुमन है वो चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन है वो चारू के ठीक बगल में बैठी है। अब चारू और सुमन में से कोई भी नहीं आया हुआ। अगली लाइन पर चलो, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। सुमन है वो किसी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है, यानी कि सुमन यहां पर नहीं बैठी, तो यानी कि इन दो कोनों पर बैठी मिलेगी। भुजा पर नहीं बैठी है तो कोनों पर मिलेगी। और उसने इससे पहले वाली लाइन लिखी है, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है, यानी कि यदि सुमन को यहां पर बिठा दूं तो चारू को कहां बिठाऊंगा, क्योंकि बगल में बिठाना है। यानी कि सुमन को यदि मैं यहां पर बिठा देता हूं, सुमन को यहां पर बिठा देता हूं, तो इसके ठीक बगल में कौन बैठ गई, यहाँ पर कौन बैठ गई, अपनी चारू बैठ गई। कौन बैठ गई, चारू बैठ गई। यहाँ पर कौन बैठ गई, चारू। अब अपना एक स्थान बचा है, यहाँ पर कौन बच गया, अपना सीवी बच गया। कौन बचा, सीवी बच गया, सीवी, ठीक है। यानी कि जो 8 लड़कियां थी वो 8 की 8 यहाँ पर भी बच गई है, एक लड़की और बच गई यहाँ पर। सुमन श्लोक के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सुमन श्लोक के बीच में। अब देखो, सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब देखो यहां से देखो तो 1 2 3, यानी कि सुमन श्लोक यहाँ पर आ गया। यदि इधर से भी देखो तो 1 2 और 3, यानी कि श्लोक यहाँ पर आ गया। अब 8 व्यक्ति अपने बैठ गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, सीवी, यानी कि सीवी कहां पर है, अपना सीवी के है, यहां पर है। सीवी के राइट में, यानी कि सीवी का राइट ही हो गया, राइट में दूसरे स्थान पर। सीवी का राइट ये है, तो राइट में दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा कौन आ गया, अपना श्लोक आ गया। कौन आ गया, श्लोक आ गया। यही पूछा है, सीवी के राइट साइड में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, श्लोक बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन ऐसा भी। सीटिंग अरेंजमेंट का भी आपसे कोई भी एग्जाम दे लेना, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एस को वो क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, और नाइट को वो क्या लिख रहा है, 77 लिख रहा है, तो स्टूडेंट को वो क्या लिखेगा, ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर एस कितने पर आता है, अपना 19 पर आता है। एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। लेकिन यहाँ पर एस को वो क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। यानी कि इसका अपोजिट करोगे तो एस का अपोजिट क्या होता है, अपना एच आता है। एच कितने पर आ गया, 8। यानी कि अपोजिट कर रखा है इसने, अपोजिट करके लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एन कितने पर आता है, अपना 14 पर आता है। आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। जी 7 पर, एच 8 पर, और टी 20 पर। इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट एन का अपोजिट एम होता है, यानी कि 13 पर होगा। आई का अपोजिट एन, आई का अपोजिट 9 है। 9 27 में से यदि मैं 9 माइनस करता हूं तो आई का अपोजिट कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आ गया। जी 7 है तो यानी कि 20 आ गया। एच 8 पर है तो यानी कि 19 आ गया। और टी 20 पर है, यानी कि इसका अपोजिट क्या हो गया, अपना 7। इसका अपोजिट क्या आ गया, अब 7 आ गया। अब देखो यहाँ पर इनको प्लस कर दो, 8 कितने हो गए, 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी कि कितना बन रहा है, यहाँ पर 77 बन रहा है। यानी कि अपोजिट करके उनका क्या कर रहा है, अपोजिट का योग कर रहा है। अपोजिट का क्या कर रहा है, ये योग कर रहा है। अब देखो इसके अंदर भी अपोजिट का योग करूंगा तो एस का अपोजिट क्या होता है, एच, यानी कि 8 आ गया। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है, 7 आ गया। यू का अपोजिट, यू कितने पर आता है, अपना 21 पर। 21 अपोजिट कितना हो गया, 6, यानी कि 6 आ गया। यू का अपोजिट कितना हो गया, 6 पर कौन आता है, अपना वो हो गया। डी कितने पर आता है, 4, 4 पर का अपोजिट कितना आ गया, 23। ई कितने पर आता है, अपना 5 पर। 5 का अपोजिट कितना हो गया, 22 हो गया। 5 का अपोजिट कितना हो गया, 22 हो गया। एन कितने पर आता है, 14 पर। 14 का अपोजिट कितना हो गया, 13। टी का 20 और अपोजिट कितना हो गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो यहां पर देखते हैं तो हमें 20 और 7, 23 और 7 कितने हो गए, 30 हो गए। और 22 और 8 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 और 30 60 हो गए।
60 और 7 और 13 कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। 30 30 60 और 60 और 20 80 और 6 कितना आ गया? 86 आ गया। यानी कि वो स्टूडेंट को वो क्या लिखेगा? 86 लिखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि पुन्नी को वो क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है, तो सीटी को वो क्या लिखेगा? अब देखो पी कितने पर आता है अपना? पी कितने पर आ गया? 16 पर आ गया। यू कितने पर आता है? 21 पर आता है। एन कितने पर आ गया? 14 पर आ गया। ई कितने पर आ गया? 6 पर आ गया। अब देखो यहाँ पर एस कितने पर आता है? 19 पर। एक्स कितने पर आता है? 24 पर। क्यू कितने पर आता है? 17 पर। एफ कितने पर आता है? 7 पर आता है। अब देखो यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, पी के अंदर क्या कर रहा है? प्लस का 3 किया है उसने, और यू के अंदर भी प्लस का 3 किया है, एन के अंदर भी प्लस का 3 किया है, लेकिन ई के अंदर इसने क्या कर दिया? प्लस का 1 कर दिया। यानी कि +3 +3 +3 प्लस का 1 कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? इसके अंदर प्लस का 3 करूंगा, इसके अंदर भी प्लस का 3 करूंगा, इसके अंदर भी प्लस का 3 करूंगा, और इसके अंदर प्लस का 1 करूंगा। यदि इसके अंदर प्लस का 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। अब ऑप्शन के अंदर देख लो, लास्ट में जेड क्या है? सभी ऑप्शन के अंदर है। अब देखो उसके अंदर सी कितने पर आता है अपना? 3 पर। 3 प्लस किया 6, एफ आ गया अपना। आई 9 पर आता है, 9 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया? 12। 12 पर क्या आता है अपना? क्या आता है? 12 पर को सॉरी 12 पर एल आता है। 12 पर कौन आता है अपना? एल आ गया। 12 पर एल आ गया। T20 20 में 3 प्लस किया कितना आ गया? डब्ल्यू आ गया। यानी कि सीटी को मैं क्या लिखूंगा? FLWZ लिखूंगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दिशा दूरी के टॉपिक का क्वेश्चन है, एक लड़की अपने घर से उत्तर की ओर चलती है। उत्तर की ओर चली, यानी कि उसका घर मान लो यहां पर था। एक लड़की है, उसका घर कहां पर था? यहां पर था। और वो कहां पर चलती है? उत्तर की ओर चलती है। थोड़ा सा इधर ले लो उसको, यहां पर ले लिया। वो किस साइड चलती है? उत्तर दिशा की साइड, यानी कि इस साइड चलती है। और कितने मीटर चलती है? 5 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है? 5 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब देखो ये इस दिशा में जा रही है, तो इसका लेफ्ट कौन सा हो गया? इधर वाला हो गया। यानी कि इस साइड में वो मुड़ती है। कितनी साइड है? इस साइड में मुड़ती है। और वो कितनी दूरी तय करती है? 5 मीटर की दूरी। इस साइड मुड़कर वो कितने मीटर की दूरी तय करती है? 5 मीटर की दूरी तय करती है। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इस साइड जा रही है, तो ये फिर बाईं ओर मुड़ेगी। तो किस साइड? नीचे की साइड। फिर बाईं ओर मुड़कर वो 8 मीटर चलती है। यानी कि 5 मीटर तो ये हो गया यहां तक, और 3 मीटर ये हो गया। ठीक है, 8 मीटर चलती है। उसके बाद में देखो 8 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब यदि 8 मीटर यहां पर पहुंच गई, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, तो इसका बायां कौन सा हो गया? इधर साइड वाला। 8 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़कर वो कितने मीटर जाती है? फिर वो 9 मीटर जाती है। कितने मीटर? 9 मीटर जाती है। यानी कि इससे आगे, यानी कि 9 मीटर जाएगी, तो इसके बराबर तक तो 5 मीटर हो गया, और ये क्या हो गया अपना? 4 मीटर हो गया। अब उसने पूछा है कि घर से उसकी दूरी, यानी कि मेरे से क्या पूछ लिया? ये दूरी। क्या दूर, कौन सी दूरी पूछी है? ये दूरी। क्या, कौन सी? ये दूरी। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन गई? मेरी विकर्ण बन गई। यानी कि विकर्ण बन गई, तो ये यहाँ पर मिला दूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। यानी कि जो अपनी आपको पढ़ा होगा, ये क्या है? विकर्ण। क्या हो गया? अब ये दूरी कितनी है? 3 मीटर है। और ये दूरी क्या है? 4 मीटर। क्या इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय यानी कि हाइपोटेन्यूस प्रमेय भी लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। 16 और 9 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। यानी कि घर से उसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर की है। ये क्वेश्चन बताना था, ये उसने पूछा था। बाजार में रुक गई, तो बाजार, घर से बाजार की दूरी, यानी कि यहाँ पर क्या है? ये बाजार है और ये उसका घर है, तो घर से बाजार की दूरी कितनी आ गई उसकी? 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो आकृति का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है? यानी कि जो ये आकृति दे रखी है, इसके अंदर इसने पूछा क्या है? त्रिभुज पूछा है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या गिनो, तो पहला त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया। दूसरा ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया, और पांचवा त्रिभुज ये हो गया। यानी कि 5 त्रिभुज तो मुझे यहाँ पर सीधे ही दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम 8 त्रिभुज दे रखे हैं। अब 5 के अलावा कोई और भी त्रिभुज बन रहा है क्या?
क्या ये एक और दो त्रिभुज को मिलाकर, त्रिभुज एक और दो को मिलाकर जो एक नया बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद में जो अपना एक और तीन को मिलाकर भी अपना एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक और तीन को मिलाकर भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद में जो अपना है जो चार एक और दो, यानी कि ये बड़े वाला त्रिभुज ये अपना बन रहा है क्या? चार त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, इन तीनों त्रिभुजों को मिलाकर भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। और उसके बाद में कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। मैक्सिमम अपने को 8 बताने हैं, तो 5 तो ये हो गए और 3 त्रिभुज ये हो गए, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए अपने? 5। ये क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर है, मीटर को गति लिखता है और बैरोमीटर को वो क्या लिखेगा? क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब वो मीटर को क्या लिख रहा है? गति लिख रहा है, तो बैरोमीटर को वो क्या लिखेगा? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर गति किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, यानी कि मीटर से क्या मापते हैं? हम गति मापते हैं, तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? जो अपना दबाव मापते हैं। क्या मापते हैं? दबाव मापते हैं। ये क्या है? अपना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। यानी कि मीटर को मैं क्या बोलता हूं? मीटर से क्या मापते हैं? गति को मापते हैं। तो बैरोमीटर से किसको मापते हैं? हमें दबाव को मापते हैं। और जो अपना लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, जो आपका सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। हर जो मैं प्रैक्टिस सेट के बाद में एक सीरीज का क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। टोटल हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द दूंगा आपको। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और एक बार जाने से पहले प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना।